आप लोग का स्वागत है रेडियंट क्लासेस में। आज हम फिर से देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप 3 के कॉर क्वेश्चंस। लगभग आपके पास 70 के आसपास आप क्वेश्चन करा दिए थे। अब 71 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यानी अब यहाँ से आप नोट करते चलेंगे, चीज़ों को अब धीरे धीरे हम लिखते चलेंगे। आप शॉर्टकट याद लिखते चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने बहुत आसान पड़ेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात है। यहाँ बोलेंगे लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 देन। आपके पास लिखा है तो यहाँ पे नोट में फिर से लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बराबर में पी के स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम नंबर, तो देन जी इज ऑलवेज एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे ऐसे देखिए, तो Z2 क्रॉस Z2, फिर मेरे पास क्या है, मैंने देखो 4 क्रॉस का है, ऐसे Z4 है। ये भी साइक्लिक है, एबेलियन है। देखिए मेरे पास क्या है, एबेलियन है। देखिए साइक्लिक नहीं है, ये मेरे पास साइक्लिक है, एबेलियन भी है। यानी कि ये तो करना, ये ऑप्शन तक कर नहीं सकते। क्यों? इसके चलते कैंसिल हो गया। इसलिए एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, पी मतलब का प्राइम के स्क्वायर है, तो हमेशा क्या बनेगा आपके पास, एबेलियन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 है। इंडेक्स 2 कहने का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जी बटे में ऑर्डर ऑफ एच। इधर क्या मिलता है, जो यहाँ वैल्यू मिलता है यहाँ पे, इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और नोट में आपको यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इफ इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, तो देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच क्या देगा, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। जी मेरे पास कोई सब ग्रुप है और उसके इंडेक्स 2 है, तो हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ ये पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। सही क्या आपके पास है, बोला है कि 1 - 1 इज ए ग्रुप, इज ए सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसके बीच में कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलना चाहिए। तो आपको पढ़ाए थे नोट में, नोट करके लिखाए थे, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम मीडियर ऑर्डर इज सिंपल। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप। अब पीछे हम डिफाइन किया था सिंपल ग्रुप किसको बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा, पहला तो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। उसके बाद नोट लिखा हुआ, ऑर्डर 3 ऑर्डर की गलती हो गया नोट लिखने की वजह से। ये 4 है, प्राइम नहीं चला गया। ये आपके पास क्या बनेगा, 1 - 1 ऑर्डर 2 है, ये भी सिंपल बने। यानी दो ऑप्शन के पास सही है, ऊपर फर्स्ट भी है और फोर्थ भी है, आपका दो ऑप्शन सही है। यानी कि ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप, ये भी कहलाएगा सिंपल ग्रुप। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, पिक अप द करेक्ट आंसर। इफ एच बी इज ए सब ग्रुप ऑफ एच देन एच इज ए नॉर्मल। इफ नॉर्मल होने का मतलब क्या होता है, इंडेक्स कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अभी जस्ट करके आते हैं, किसी भी एच और जी के इंडेक्स कितना 2 है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि नॉर्मल सब ग्रुप है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी देन विच आंसर इज करेक्ट। तो हमेशा क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, सब ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। क्यों कि मान लीजिए कि एच नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, एच नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है और एन के बराबर हम आइडेंटिटी मान लेते हैं। आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एच इंटू में आइडेंटिटी एन के साथ, तो क्या एच ही मिल जाएगा। एच नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो केवल सब ग्रुप ही बन के रह जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ जी इज ए ग्रुप एंड जी बिलोंग करेगा एच में, देन जी बाई एच इज ए कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप का बनता है,
जी बाई एच कब होता है? जब एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है तब, नॉर्मल सब ग्रुप, तभी कोसेंट ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एच क्या होना चाहिए? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कोसेंट ग्रुप कब लिखाता है? ऊपर जी बटा में, नीचे क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो क्या लिखाता है? कोसेंट ग्रुप बनता है। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लेट आई बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड दिस। इंटीजर लिखाता कैसे, समझेंगे बात को। यानी आप जब भी मेरे पास एच सब ग्रुप है किसका? जी का, तो कैसे लिखाता हूँ? ऐसे लिखाएगा। अगर जो इसमें राइट लिखेंगे तो एच इंटू में ए कहाँ बिलोंग करेगा? जी में। ये किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए है। तो एडिशन के लिए कैसे लिखेगा? एच प्लस ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए? जी में। ये एडिशन के लिए है और कंपोजिशन के लिए है। कंपोजिशन बोलिए या फिर मल्टीप्लीकेशन बोलिए। अब इसमें क्या लिखे? इंटीजर से लेना है, जी के वैल्यू मेरे पास आई है, तो क्या लिखा गया यहाँ पे? 3x है, तो यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करना? आई बिलोंग करना चाहिए, तो क्या मेरे पास 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? h प्लस 1, h प्लस 2 और h प्लस h लिखा है, और h प्लस 1, h प्लस 2, जितना तक रहेगा उतने तक लिखाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे क्या रहता? 4 तक रहता तो हम 4 तक क्या पुट करते हैं? ऐसे पुट करते हैं, 1 2 3 0 1 2 3। 5 तक रहता, 1 2 3 4, 4 तक जाता। 6 रहता था, 5 तक जाता। जैसे ऐसे रहता है मेरे पास, यहाँ पे एच मेरे पास ऐसे रहता है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 7 रहता, 7x बिलोंग करेगा आई में। इसका कैसे लिखा था? जो यहाँ पे ऐसे लिखा था, आई बाई एच लिखा था, वो कैसे लिखा था? h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3, h प्लस 4, h प्लस 5, h प्लस 6, बस इतना लिखा था। यानी जितना भी दिया रहेगा कम तक लिख दीजिएगा, बाकी क्योंकि 3 का फिर 7 का मल्टीपल आ जाएगा वो, यानी फिर 7 देंगे तो 7 किसी में चला जाएगा? इसी में चला जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो G बाई H क्या होता है? ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ G बाई H जो होता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G बटे में ऑर्डर ऑफ क्या होता है? H। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन। नोट में करके लिख लीजिएगा, एवरी कोसेंट ग्रुप of a abelian group is abelian। दूसरा में लिख देते हैं, पहला हो गया, एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी कोसेंट ग्रुप of a cyclic group is cyclic। कोई भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है तो उस कोसेंट ग्रुप भी क्या कहलाएगा? हमेशा साइक्लिक ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ ये, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी जस्ट लिख के आया था, यहाँ भी काम मिलेगा, समझिए बात को। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज एबेलियन, ये जरूरी नहीं है। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज एबेलियन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये भी सही नहीं है। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन, कन्वर्स भी ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज माई करेक्ट आंसर। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन बट कन्वर्स नॉट ट्रू, ये गलती है, हमेशा सही होता है। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ सही रहा तो सही हो जाता, यानी एबेलियन ग्रुप है कि हमेशा क्या बनेगा? एबेलियन बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट Z प्लस डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन, देन द नंबर ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म कितना समझेगा बात को? ऑटोमॉर्फिज्म मतलब खुद के साथ खुद का होना चाहिए, यानी कि एक फंक्शन क्या होना चाहिए? G से लेकर के G पे होना चाहिए। तो नोट में करके लिख लीजिए, ऑटोमॉर्फिज्म सारा लिखा देते हैं। पहला क्या मैंने ऑटोमॉर्फिज्म Z से Z लिखिए,
नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे ऑटो केवल जेड लिख देते हैं तो क्या मिलेगा इसके पास, 2 को मिलेगा। वो कौन कौन सा मिलेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर में -x। आपके पास 2 ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा। दूसरा कितना मिलेगा, 2 नंबर पर ये ऑटोमॉर्फिज्म जेड से जेड कितना मिलेगा, तो ऑटो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑर्डर लिख दे डायरेक्ट, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन कितना मिलेगा, 5 ऑफ n। ऐसे निकाल लेंगे, यानी जब भी आप लिखते चलेंगे ऐसे लिखते चलेंगे। ऑप्शन क्या होगा इसके, इंटीजर है तो ऑप्शन, दिस इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए। इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200 देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। अच्छा 25 कैसे करना, आप पढ़ेगा 5 SSG, इसको कौन डिवाइड करेगा, 200 को कौन डिवाइड करेगा, एक प्राइम 2 डिवाइड करेगा, एक क्या करेगा 5 करेगा। तो 5 तो डिवाइड कर रहा है 200 को, 5 का स्क्वायर भी डिवाइड करेगा 200 को, और 5 का पावर क्यू नहीं डिवाइड करेगा 200 को। आप पढ़े यहाँ पे कोई भी आपका 2 प्राइम है, 2 क्या है बड़ा है 5 से, तो जो 5 SSG मिलेगा इज यूनिक मिलेगा। यानी कितना मिलेगा, इसका ऑर्डर कितना 25 है, तो 25 ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए कीजिए करेक्ट आंसर। आपके पास कोई भी 2 प्राइम रहेगा, उसको जो बड़ा वाला केसेस निकाल लेंगे वो यूनिक मिलेगा, एक से ज़्यादा मिलने की बात नहीं है। यानी 25 ऑर्डर का जो सब ग्रुप मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा चेक करने का तरीका क्या है, ऐसे चेक करने का तरीका है, यहाँ ये 1 + 25 के डिवाइड करना चाहिए 20 को। के का पहले 0 दे दिए, के बराबर में 0, जैसे पुट के 0 तो मेरे पास क्या मिलेगा 1 डिवाइड करेगा 200 को। अब के का वैल्यू 1 दे दिए, जैसे के का वैल्यू 1 देंगे तो 26 नहीं डिवाइड करेगा 200 को। के का वैल्यू 2 दे दीजिए तो 51 डिवाइड नहीं करेगा 200 को। के का वैल्यू 3 दे दीजिए, 76 डिवाइड नहीं करेगा 200 को, एंड सो ऑन। आप कितना हो के का वैल्यू पुट कर दीजिए, 200 कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, केवल डिवाइड कौन करेगा 1 करेगा। तो कितना सब ग्रुप बनेगा, केवल एक सब ग्रुप बनेगा, ये वाला चीज़ है। या नोट में ऐसे याद रखें 5 SSG क्या होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट पे आइए, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू जी डैश देन कर्नल क्या होता है, कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ सिंपल ग्रुप इज, सिंपल ग्रुप आपके पास होगा क्या होगा, ट्रिवियल होगा और 1-1 भी होगा। ऑप्शन क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा समझिएगा बात को, होमोमॉर्फिज्म सिंपल ग्रुप है। सिंपल ग्रुप क्या मिलेगा आपके पास, अगर जैसे जेड में कितना आपका 2 ही एलिमेंट मिलेंगे आपके पास, कर्नल में कितना एलिमेंट गया, कर्नल में आपके पास एलिमेंट अगर जो आइडेंटिटी चला गया कर्नल ऑफ एफ में ई चला गया तो सीधा जेड मिलेगा। जेड मिलेगा तो क्या मिलेगा 1-1 बन जाएगा आपके पास। यानी जो भी आपके पास ग्रुप मिलेगा, ग्रुप बटा में कर्नल ऑफ एफ करेंगे यानी ई से जनरेट करेंगे तो क्या मिला आपके पास, जी मिल जाएगा। और जी मिलेगा तो क्या मिलेगा, खुद आइडेंटिटी भेजेगा उसके पास, मैंने 1-1 बनेगा। उसके बाद मिलेंगे कर्नल ऑफ ए में क्या हो जाएगा, पूरे जी चला जाएगा तो क्या मिलेगा पास, आइडेंटिटी मिलेगा। जी बटा में जी क्या मिला आपके पास, आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी मिलेगा तो क्या हुआ, सीधा मैप आइडेंटिटी पे मैप करेगा। इधर कोई भी एलिमेंट जी का पुट कीजिए कहाँ जाएगा, आइडेंटिटी पे मैप करेगा सब ऐसे ऐसे। ये क्या हुआ, ट्रिवियल हो गया। आइडेंटिटी मैप करना मतलब क्या हो गया, ट्रिवियल हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। अगर जब कर्नल में एक एलिमेंट केवल गया, ई आइडेंटिटी एलिमेंट गया तो क्या 1-1 बन जाएगा, दोनों सेट बराबर होगा। अगर जो आइडेंटिटी नहीं गया, पूरा जी चला जाएगा तो क्या आइडेंटिटी मिलेगा, यानी कि इधर का हर एक एलिमेंट किस पे मैप करेगा, उधर का 0 पे मैप करेगा। यानी कोसेंट ग्रुप की केवल आइडेंटिटी पे मैप करेगा, इसलिए क्या बनेगा, ट्रिवियल बनेगा। तो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर है, इफ ए एंड ए स्क्वायर मस्ट बी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, देन एन क्या होना चाहिए। अब समझिए बात को, पहला गलती करते हैं, प्राइम नंबर होना चाहिए, ये बात बोला गया। मुझे ये बताइए, अगर जो ग्रुप जी है इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं कि 9 है, 9 तो प्राइम नहीं है। इसका जनरेटर क्या है, मतलब किसका आइसोमॉर्फिक है, Z9 का। इसका जनरेटर कितना मिलेगा, इसका जनरेटर मिलेगा यहाँ पे
अब देखिए जनरेटर की बात है। जब इसका जनरेटर आप निकालने चलेंगे तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि जनरेटर निकालते समय पूरी बात को यहाँ से याद रख लेना है। ऐसे ही लिख देते हैं बात को, ए स्क्वायर ए के पावर क्यू, ऐसे छोड़ दीजिए, इसको लिख देते हैं ए के पावर 4 ए के पावर 5 ए के पावर 6 ए के पावर 7 ए के पावर 8 ए के पावर 9 बराबर आइडेंटिटी। ऐसे बहुत शो करके आया भी हम। अभी इसका जनरेटर कितना मिलेगा, इसका जनरेटर मिलेगा, जनरेटर इसका जनरेटर की जब बात करेंगे, जनरेटर ऑफ जी करेंगे, अब क्या मिलेगा जनरेटर ऑफ ए मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ए के पावर 4 मिलेगा, ए के पावर 5 मिलेगा, ए के पावर 7 मिलेगा और ए के पावर 8 मिलेगा। इसका इतना जनरेटर है। देखिए तो इसका जनरेटर ए और ए स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन मेरे पास क्या है, ऑर्डर से क्या है, ओड है, यानी कि प्राइम नंबर तो चला गया। मस्ट भी प्राइम नहीं हो सकता, एन मस्ट नॉट बी अ प्राइम, प्राइम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एन भी मस्ट बी ओड होना चाहिए। इवन होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है मेरे पास 2 है, इवन आएगा तो बन ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, केवल ये होगा, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ओड होगा तो काम चल जाएगा, मस्ट भी इवन पे नहीं, ओड होगा तो क्या प्राइम तो ऑलरेडी आ जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। देखिए ग्रुप जी का ऑर्डर कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, और ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2। ऑर्डर ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 5। तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना मिलेगा, तो ऑर्डर ऑफ जी बटा में ऑर्डर ऑफ ए बी निकालिए, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 30 बटे में 2 गुना में सीधा 5 कर लीजिए, कितना मिल गया 3 मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, यहाँ बोला गया द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन सिमेट्री ग्रुप F5। ऐसा नंबर कैसे एलिमेंट निकालते हैं, पहले सीखिएगा बात को यहाँ से। यस, इसमें एलिमेंट कैसा कैसा, 5 को फैक्टराइज कर 5 लिखेंगे, फिर 4 + 1 लिखेंगे, फिर 3 + 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 + 1 + 1 लिखेंगे, फिर 2 + 2 + 1 लिखेंगे, फिर 2 + 1 + 1 + 1 लिखेंगे, और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 लिखेंगे। हम पूरी बात यहाँ लिख देते हैं, इसके पास कितना ऑर्डर का एलिमेंट है, ऑर्डर लिख देते हैं यहाँ पे। इसके पास कितना ऑर्डर है, 5 ऑर्डर। इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 4। इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 6। इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 3। इसका एलसीएम मिलेगा 2। इस सब का एलसीएम कितना मिलेगा, 2। इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 1। यानी इसके पास कितने कितने का ऑर्डर का एलिमेंट है, 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का एलिमेंट, सॉरी 2 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, इतने ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट है। एलिमेंट निकालना कैसे, हमसे केवल 5 ऑर्डर का पूछा है, तो 5 के क्या मिलेगा, ऐसे लिखेगा 5 फैक्टोरियल बटा में 5 कितना मिलेगा, 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 बटा में 5, 5 से काट देंगे, कितना मिलेगा आपके पास, 24 मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। लेकिन आपसे और भी पूछ सकता है, मुझे बताया कि आप 6 ऑर्डर का बताइए, तो 6 ऑर्डर कितना मिलेगा, ऐसे लिखेंगे। अब इसके लिए 6 ऑर्डर के लिए देखिए चेक कर देते हैं, तो 5 फैक्टोरियल बटे में क्या लिखा हुआ है, इसी से मिला 6 ना, तो 3 गुना में 2 कर लीजिएगा, यानी कितना मिल गया 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 बटा में क्या मिलेगा 3 गुना में 2, कट गया, कितना मिलेगा 20 गो एलिमेंट मिलेगा। अब आपसे पूछा कि नहीं आप 3 ऑर्डर के बताइए, तो 3 ऑर्डर कैसे लिखाएगा, इसके लिए देखिएगा, इसके लिए चर्चा करते हैं। 5 बटे में 3 एक बार है और 1 कितने बार है, 2 बार है, तो जितना यहाँ देंगे इसी का फैक्टोरियल यहाँ लिखा जाता है, जो यहाँ जितना बार रिपीट करेगा उतना फैक्टोरियल। तो यहाँ कितना मिल गया 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 बटा में क्या मिलेगा मेरे पास 3 गुना में 1 गुना में 2, 3 दूना का 6, कितना मिलेगा 20। ऐसे आपको निकालना है, देखिए 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर कैसे मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, 2 बार मिलेगा। आपको 1 ऑर्डर का निकालना हो तो क्या मिलेगा, इसके लिए देखिएगा 5 फैक्टोरियल बटा में 1 कितने बार है, 5 बार है, और ये मुझे बताइए तो 5 जितना बार रहेगा उतना फैक्टोरियल से गुना कर लेंगे, ये वाला कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा 1, यानी 1 ऑर्डर कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। एक और हम चेक करके दिखा देते हैं आपको, इसकी बात करते हैं।
यहाँ देखिए दो ऑर्डर का चेक कर, इसका चेक करके दिखाएं, देखिए इसका कितना मिलेगा। जब इसका चेक करेंगे आप यहाँ पे इसका, तो क्या मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 बटे में 4 गुना में 2। 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, यानी कि 15 एलिमेंट मिलेगा। यानी जब इससे निकालेंगे 15 को फिर इससे निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा एलिमेंट मिलेगा। यानी S5 के साथ मैंने Sn के साथ ऐसे ऑर्डर निकाला जाता है। पहले इसको ब्रेक करेंगे 5, फिर 4 + 1, फिर 5 जोड़ने बाद 5 आना चाहिए, 5 + 2, 3 + 1 1, 2 + 2 + 1, ऐसे तोड़ के निकालते हैं। जैसे एक और आप सीख लीजिए, यहाँ पे S6 में कैसे निकालेंगे। अब सीख रहे थे इसको सीख लीजिए। अगर S6 की बात की जाए इसमें कितना एलिमेंट है तो 6 को ब्रेक करेंगे, 6, 5 + 1, 4 + 2, 4 + 1 + 1, 3 + 3, 3 + 2 + 1, 3 + 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1। कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट ये निकालेंगे, ऑर्डर है इसके पास कितने ऑर्डर का 6 ऑर्डर का है। इसके पास एलसीएम कितना मिल गया 5, इसके एलसीएम कितना मिल गया 4, इसके एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम निकालते हैं सबका, ये सब के एलसीएम निकालते हैं। इसके एलसीएम मिल गया 4, इसके एलसीएम 3, इसके एलसीएम 6, इसके एलसीएम 3, इसके एलसीएम 2, इसके एलसीएम 2, इसके एलसीएम 2, इसके एलसीएम 1। यानी 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है ये जोड़ लेंगे तीनों का निकाल करके। 3 ऑर्डर कितना एलिमेंट है, इसको और इसको जोड़ लेंगे। 6 ऑर्डर के यहाँ निकाल लेंगे, 4 ऑर्डर को यहाँ से निकाल लेंगे, 6 ऑर्डर के दोनों को जोड़ लेंगे, ऐसे निकालते हैं। अब आपसे रेंडमली पूछ दिया जाए, मुझे बताइए कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो 3 ऑर्डर कहाँ मिला है, एक बार यहाँ मिला है और एक बार यहाँ मिला है, 2 बार मिला है। तो कैसे लिखेंगे, पहला देखिएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल बटा में क्या लिखा है यहाँ समझेंगे। 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर, और जितना रहेगा जितना बार रिपीट कितना फैक्टोरियल लगा देंगे तो कितना मिलेगा 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। नीचे क्या मिलेगा 3 गुना में 3 गुना में 2, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 3 दूना का 6, टोटल कितना मिल गया 40 मिलेगा। फिर निकालेंगे, 1 निकल गया, दूसरा और निकाल, एक और 3 एलसीएम है ना, देखिए एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, दोनों को जोड़ना पड़ता है। देखिए एक कितने बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है, तो ऐसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटा में 3 एक बार है, एक 3 बार रिपीट किया, जो जितने बार रिपीट करेगा उतना फैक्टोरियल। देखिए कितने बार किया 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर कितना मिल जाएगा 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। नीचे क्या मिलेगा 3 इंटू में 6, 6 से 6 गया, 3 से 3 गया, कितना मिला यहाँ पे, यहाँ भी 40 मिला, और 40 40 कितना गया 80, तो टोटल कितना मिल गया 80। यानी 3 ऑर्डर कितना एलिमेंट है, टोटल 80 है, जहां जहां मिलेगा। अगर जब 2 ऑर्डर का आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, तीनों के निकाल करके जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, जैसे भी निकाल रहे थे। यानी इसका जब निकालेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 कितने बार है 3 बार है, इंटू में फैक्टोरियल 3। जब इसका निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 बार रिपीट किया है 2 और 2 बार रिपीट किया है 1, इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। जब इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटे में 2 इंटू में 1 कितने बार है 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल लगा देंगे। इसको कैलकुलेशन करके जोड़ देंगे तो जितना जोड़ने के बाद वैल्यू मिलेगा वो क्या मिला आपके पास 2 ऑर्डर को उतना एलिमेंट मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया कि Sn में कैसे ऑर्डर निकाला करते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहां बोला गया लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, देन सेंटर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू। अब यहां बात को समझेंगे कैसे, कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ G पूछा है, सेंटर ऑफ G मतलब कम्यूटेटिव लो, समझिएगा नोट में, नोट समझिएगा। पहला इफ G इज अवेलियन तो देन सेंटर ऑफ Z जो मिलेगा वो G के बराबर होगा। दूसरा इफ G इज साइक्लिक
तो सेंटर ऑफ जी मेरे पास क्या मिलेगा, जी मिलेगा। तीसरा देखेंगे, इफ जी बराबर में dn हो गया तो देन सेंटर ऑफ जी में जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास, 2 ही मिलेगा। एक मिलेगा यहाँ पे R0 और R180, एक मिलेगा यहाँ पे केवल R0। कब, इफ n इज इवन, इफ n इज ओड। एक और लेते हैं 4 नंबर में, इफ g बराबर में Sn हो गया तो देन सेंटर ऑफ जी Sn बराबर 1 होगा इफ, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट जाएगा बस, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू में 3। 3 से ज्यादा रहेगा तो केवल एक ही एलिमेंट जाएगा, एक से ज्यादा एलिमेंट जाने की जरूरत उसमें है ही नहीं है। ये आपके पास नोट है, इसको याद रखें। अगर जब कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो ये वाला काम होगा। अब एक यहाँ बात और नोट में करके लिख लीजिए, मेन जो नोट है इस क्वेश्चन के लिए यहाँ लिख देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा नोट पे। ये नोट है, अगर जब कोई ग्रुप जी एबेलियन है तो उसके सेंटर में कितना एलिमेंट, पूरा जी जाएगा, कहीं सबके साथ कम्यूट करेगा। सेंटर में जाना मतलब कम्यूट करना होता है। और उसके बाद यहाँ बोलेंगे कि जैसे डिफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे सेंटर ऑफ जी में कौन कौन एलिमेंट जाते हैं, ऐसे वही एलिमेंट एक्स जाएंगे, ए जाएगा, सच दैट ए एक्स बराबर क्या होना चाहिए, बी एक्स होना, ए एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा जी में। यानी कि वो एलिमेंट जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होल्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर के एलिमेंट कहलाते हैं। एबेलियन है तो हमेशा कम्यूटेटिव होल्ड करेगा, साइक्लिक है तो एबेलियन ऑलरेडी है। जब डीएन है तो इवन रहेगा, एन का वैल्यू तो 2 को मिलेगा, ओड रहेगा तो केवल R0 मिलेगा। और एसएन में क्या है, एसएन में के सेंटर में 3 से ज़्यादा हो गया, 3 या 3 से ज़्यादा ए मिलेगा, और उससे कम हो गया तो सीधे एबेलियन ग्रुप बनता है, ऑर्डर से मिल जाएगा आपके पास। अब एक नोट यहाँ लिख दें, नोट में आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास क्या है, पी क्यू के फॉर्मेट में है, पी इंटू में क्यू के फॉर्मेट में, एंड पी का वैल्यू क्यू से बड़ा है, आर प्राइम है, दोनों क्या है, प्राइम है, तब पहला केस। और जब पी नोट डिवाइड क्यू माइनस 1 देन जी इज साइक्लिक। दूसरा, P डिवाइड करेगा Q माइनस 1 के देन G इज नॉन एबेलियन। अब मुझे बताइए, अब इसी नोट से बताइएगा, साइक्लिक के तो पूरे बराबर हो जाएंगे। अब इसका आंसर कीजिएगा, जब इसका आप आंसर करने चलेंगे तो आंसर आपके पास क्या आने वाला है, इस बात को यहां से ध्यान देंगे। आंसर की बात करते हैं, देखिए 77 को तोड़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास क्या दिया हुआ है, 77। 77 को तोड़ेंगे 7 गुना में 11। देखिए तो दोनों प्राइम है, लेकिन 7 डिवाइड नहीं कर रहा है किसको, 11 माइनस 1 को, तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी क्या, जी क्या होगा, साइक्लिक होगा, जी इज साइक्लिक। और साइक्लिक किसका आइसोमॉर्फिक होगा, दैट इज जी आइसोमॉर्फिक टू Z77। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। तो सेंटर में कितना एलिमेंट जाएंगे, पूरे G77 Z77। नेक्स्ट इसको याद रखेंगे, अगर जब कोई ग्रुप जी एबेलियन है, एबेलियन है तो सेंटर में पूरा जी जाएगा, साइक्लिक है तब वो जी जाएगा, डीएन है तो आज तोड़ा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, गिवन परमुटेशन इक्विवेलेंट, तो किसका इक्विवेलेंट, गुना कर लीजिए इसके साथ। देखिए तो 1 कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है 6 पे, 6 कहाँ गया, 6 पे, ये बंद हो गया। 1 गया 6 पे, 6 कहाँ गया, 6 पे, वो गलती है कुछ, इसको सुधार लेते, इसको 3 कर लीजिए क्वेश्चन को। 1 गया 6 पे, 6 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया 2 पे, 2 कहाँ गया 1 पे, बंद हो गया। उसके बाद 4 गया 5 पे, 5 गया 4 पे। ऑप्शन क्या होगा, 1 6 3 1 6 3 2 4 5। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। थोड़ा यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि जितना पे 1 1 मैपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, जी इज ए ग्रुप विथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर बता देंगे, एक ग्रुप का पूरा एलिमेंट का ऑर्डर बता देंगे। ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास कितना है, 2 है, तो 1 का ऑर्डर मेरे पास कितना है, 1 है, और -1 का ऑर्डर कितना मेरे पास है, 2 है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द जनरेटर ऑफ ए ग्रुप दिस, इसका जनरेटर बताना है। तो बताइए कितना ऑर्डर का ग्रुप है, 6 ऑर्डर का, तो 6 का 5 निकाल लीजिए। 6 किसके साथ एसीएफ एक होगा, एक इसके साथ एसीएफ एक होगा और एक इसके साथ एक इसके साथ एसीएफ एक होगा। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर दिस देन जी इज क्या होगा, हमेशा क्या बनेगा, एबेलियन ग्रुप बनेगा। जब भी ए इसका बराबर ए आता है हमेशा क्या बनेगा, एबेलियन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ इक्वल टू दिस परमुटेशन दिस देन एफ जी निकालना, गुणा कीजिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या आपके पास हुआ 2 और 3, यहाँ पे क्या मेरे पास है 4 और 5। सही माने में देखा जाए इसको लिखा जाए, लिख कर गुणा किया जाए तो 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। देखिए तो 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया 2 पे, बाकी खुद पे खुद चला जाएगा। 4 गया 5 पे, 5 गया 4 पे, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 कहाँ गया 1 पे, 1 कहाँ गया 1 पे, 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया 2 पे, 2 कहाँ गया 2 पे, 4 कहाँ गया 4 पे, 4 कहाँ जा रहा है 5 पे, 5 कहाँ गया 5 पे, 5 कहाँ गया 4 पे। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन क्या गया, 1 गया 1 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 4 गया 5 पे, 5 गया 4 पे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चलिए फिर देखिए 4 के साथ एसीएफ कौन कौन एक बनाएगा, एक ए बनाएगा एक ए बनाएगा। ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, इसको 3 बार गुणा करना है। 3 बार गुणा करने का तरीका सिखा देते हैं कैसे करना है, पहले बार करके दिखा देते फिर डायरेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से गुणा कर लेते हैं 1 2 3 4 5। देखिए गुणा कैसे करते हैं, स्क्वायर कर लिए, क्या निकले सी स्क्वायर निकल गया आपके पास। तो कैसे मिला देखिए, 1 कहाँ गया, 1 कहाँ गया 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ गया 4 पे, 4 कहाँ जा रहा है 5 पे। फिर देखेंगे 5 कहाँ गया 1 पे, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे। फिर देखेंगे 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 4 पे, और 4 कहाँ जा रहा है 5 पे, 5 कहाँ जा रहा है 1 पे। बंद हो गया, ये आपके पास में निकल गया ए स्क्वायर। अब एक सी क्यू निकालेंगे, तो सी क्यू कैसे, सी स्क्वायर इंटू में सी लिखेंगे। सी स्क्वायर आपके पास क्या है 1 3 5 2 4, फिर सी मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5। चलिए इसको गुणा कीजिए, देखिए तो 1 कहाँ गया 3 पे, और 3 कहाँ गया 4 पे, 4 कहाँ गया 1 पे, 1 कहाँ गया 2 पे, 2 कहाँ गया 4 पे, 4 कहाँ गया 5 पे, और 5 कहाँ गया 2 पे, 2 कहाँ गया 3 पे, और 3 गया 5 पे, तो 5 गया 1 पे। बंद हो गया। ये आपके पास मल्टीप्लाई मिलेगा, यानी क्या आंसर मिलेगा, इसको तोड़ा जाए तो 1 गया 4 पे, 4 गया 2 पे। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, 5 तो कुछ है ही नहीं है। देखिए कैसे लिखना सिखा देते कैसे। एक बार मल्टीप्लाई किए तो कहाँ गया, देखिए तो ये वाला बढ़ के लिखिए, 1 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 5 लिखा है, 5 के बाद 2 लिखा है, 2 के बाद 4। जब 3 अच्छा 2 ही बार गुणा करना था, ओहो 2 ही बार गुणा करना था। ऑप्शन एक और सुधार लेंगे, ऑप्शन ए अब करेक्ट होगा आंसर। 1 3 ये नहीं लिखा हुआ ऑप्शन, ऑप्शन ए सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ई कर लेते हैं यहाँ पे 1 3 5 2 और 4। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे द नंबर ऑफ 5 SSG इन F4। 5 SSG निकालना है, तो मुझे ये बताइए 5 SSG जब भी निकलेगा तो क्या मिलेगा, साइक्लिक ग्रुप ही बात करेंगे आप। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, ये 5 है, ये 5 क्या होता है इवन परमुटेशन। कैसे निकलता है ये 5 5 4 + 1, उसके बाद 3 + 2, उसके बाद 3 + 1 + 1, उसके बाद 2 + 2 + 1, उसके बाद 2 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। देखिए कौन कौन सा ये 4 का होगा, ये आपके पास क्या है इवन हो गया।
एक ये मिलेगा। ये आपके पास क्या होगा, ओड इवन, ओड हो जाएगा, ये नहीं कहलाएगा। ये क्या मिलेगा, ओड इवन, ये भी नहीं कहलाएगा। ई इवन 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 कहलाएगा, ये ओड ओड इवन ये भी कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा। यानी इसके पास A4 के पास कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट है, 5 ऑर्डर के एलिमेंट है, उसके बाद 3 ऑर्डर के एलिमेंट है, उसके बाद 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, उसके बाद 1 ऑर्डर के एलिमेंट है। अच्छा 5 ऑर्डर के कितने इसके पास एलिमेंट है वो निकाल लेते हैं। इसके पास 5, सॉरी A4 ही है, A5 है। A5 बस कितना है, 5 बटे में 5 फैक्टोरियल, यानी इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। क्या मिलेगा, 24। तो 5 SSG क्या निकालेंगे आप, 5 SSG क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन A4 बटे में 5 ऑफ 5, 24 बटे में 4 कटेगा तो क्या मिलेगा, 6। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। यानी आपके पास 5 ऑर्डर के एलिमेंट निकाल लीजिए, बटा में 5 निकाल लीजिए, जो मिलेगा आपके पास आंसर मिलेगा। कितने मिला आपके पास, 6 मिलेगा। यानी कि इसके पास 5 SSG कितना बनेगा, 6 गो, यानी 6 ग्रुप बनेगा 5 ऑर्डर का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, S5 इज परमुटेशन ग्रुप सिंबल S, ये बता रहा है कितना एलिमेंट है। यानी इसको सही बोलेंगे कि A के पावर 5 क्या दिया हुआ है, A स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसे लिख सकते हैं A के पावर 2 इंटू में A के पावर 3 बराबर में A स्क्वायर इंटू में E। ग्रुप है तो लेफ्ट कैसे से खत्म हो गया था, AQ बराबर में आइडेंटिटी। यानी अब सीधे सीधे बताइए कि 3 ऑर्डर के कितना इसके पास एलिमेंट है, आंसर हो जाएगा। 3 ऑर्डर के एलिमेंट क्या मिले आपके पास S5 में, S5 में देखेंगे तो क्या मिलेगा एलिमेंट, 5, 4 प्लस 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। 3 एलसीएम कहाँ मिलेगा, केवल यहाँ मिलेगा। तो इस एलिमेंट निकाल लीजिए, तो मिलेगा 5 फैक्टोरियल बटे में 3 गुना में 1 का स्क्वायर इंटू में 2 फैक्टोरियल। यहाँ क्या मिल जाएगा, 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 बटे में 3 गुना में 2, 3 गुना का 6 चला गया, 5 कितना होगा 20। ऑप्शन क्या होगा, 20 इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अल्टरनेटिव ग्रुप A4 अब सिंबल दिस सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 बताइए कितना मिलेगा, ऑर्डर 4 का कितना मिलेगा ये बताना आपके साथ है। मुझे ये बताइए, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 सिंबल दिस नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। चलिए 4 ऑर्डर के लिए बताइए कितने मिले आपके पास। अब ऑर्डर क्या, ऑर्डर डिफाइन नहीं है। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, चलिए ऑर्डर 4 ही का निकालिए कितना मिलेगा मुझे बताइए। 4 ऑर्डर का सब ग्रुप निकालना है, तो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप कितना मिलेगा आपके पास, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि A4 के पास एलिमेंट क्या है। कुछ तो साइक्लिक भी बनेंगे, तो पहले A4 का एलिमेंट कितना मिलेगा आपके पास, 4, उसके बाद क्या मिलेंगे, 4 मिलेगा, उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 मिलेगा, फिर 2 प्लस 2 मिलेगा, फिर 2 प्लस 1 प्लस 1 मिलेगा, उसके बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे मिलेगा आपके पास। तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट देखिए, ये क्या एक एलिमेंट नहीं कहलाएगा, A4 बोला, A4 में केवल ये कहलाएगा और ये कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, ये वाला नहीं कहलाएगा। यानी इसके पास 2 ऑर्डर के कितना एलिमेंट आपके पास है, इसके पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, 4 फैक्टोरियल बटे में 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का फैक्टोरियल, यानी 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 बटा मिलेगा 4 गुना में 2, 2 से 2 चला गया, 4 से 4, यानी कितना एलिमेंट मिलेगा, 3 एलिमेंट मिलेगा। 2 ऑर्डर का आपके पास 3 एलिमेंट है, अब ऑर्डर डिफाइन नहीं है, ऑर्डर डिफाइन नहीं है तो हम क्या बोले इसमें,
चलिए ऐसे देखिए, सीधी सी बात है, ऑर्डर बताइए तो F4 का ऑर्डर कितना होगा, सीधी सीधी ऐसे निकले, ऑर्डर ऑफ F4 मेरे पास क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। क्यों मिलेगा, ऐसे मिलेगा 4 फैक्टोरियल बटे क्या मेरे पास मिलेगा 2 मिलेगा, यानी कि इतना मिलेगा 24 बटे में 2 यानी कि 12 मिल गया। 12 कौन कौन डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करने वाला क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा और 12 मिलेगा। इसके पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 12 मिलेगा। अब 12 डिवाइड करेंगे, इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा सब ग्रुप, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या साइक्लिक, लेकिन साइक्लिक नहीं मिलेगा, ये भी नहीं बनेगा आपके पास। इससे करेंगे साइक्लिक, 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास है, हाँ 1 बनेगा। उसके पास कितना मिलेंगे, 2 1 3 मिलेगा। इससे करेंगे तो 6 S3 6 मिलेगा, यानी कि 3 मिलेगा प्लस 2 मिलेगा प्लस 1 मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा 6 मिलेगा। देखिए इस 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलेगा, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप आपके पास मिलने की बात नहीं है। तो कितना सब ग्रुप मिलेगा, सब ग्रुप आपके पास मिलेगा वो 3 और 2 और 1 मिलेगा, यानी कि 2 ऑर्डर कितना एलिमेंट मेरे पास 3 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। उसके बाद कितने मिलेगा, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 साइक्लिक मिलेगा, 1 मिल जाएगा आपके पास, टोटल कितना मिलेगा 6 मिलेगा। शॉर्टकट इसको याद रखें, 6 रखेंगे। नेक्स्ट आइए, लेट एस बी द सेट ऑफ दिस। अच्छा बताइए यूनियन कब होगा, यूनियन में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, यूनियन ऑफ 2 सेट इज हमेशा क्लोज होगा, क्या नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। मुझे बताइए कोई एक ए बिलोंग करेगा सेट में, एस में नॉन निपटिए, तो ए में क्या यूनियन में जोड़ा जाए कि 5 मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद है कि ए में कोई भी आप जोड़ेंगे यूनियन लेंगे तो हमेशा 5 नहीं है। क्यों, हम बोले ए नॉट इक्वल टू 5 है, जब ये 5 नहीं है तो इसमें क्या यूनियन करेगा, 5 मिलेगा, इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब प्रॉपर्टी इन्वर्स करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया इनके साथ, डिफाइन दिस, फाइंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इनर जेडन से जेडन क्या होता है, फाई ऑफ एन होता है, ठीक है, सॉरी SCF निकाल देते हैं। कितने मिलेंगे इसके साथ, फाई ऑफ एन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा मेरे पास 12 गुणे में 1 बटा में 2 गुना में 2 बटा में 3, 3 गुना कितना मिलेगा 6, आंसर क्या मिलेगा 4। ऑप्शन क्या होगा, सी इज माई करेक्ट आंसर। जब भी जेडन से जेडन निकालेंगे तो 5 निकाल दीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और सारे भी क्वेश्चन आपके साथ लाएंगे, तब तक इनको याद रखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। अब यहाँ के बाद फिर से और ऐसे डील करेंगे, इस सब शॉर्टकट को आप याद करते चलेंगे, जो आपके पास लिखा है इस चीज़ों को, ये वाले हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया आपके पास, या फिर आप यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ SN के बारे में लिखे, इसके बारे में, इसको याद रखेंगे सब कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, कोसेंट ग्रुप होता है, ये सब नोट को याद करके चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।